नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है जो जमीन बंटवारा संबंधित है और वीडियो का टॉपिक है जो किसी भी प्लॉट में रास्ता निकाल के हम उसका बंटवारा कैसे करें। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये हम एक प्लॉट लिए हैं जिसका देख रहे हैं लंबाई तो है 90 फीट मगर चौड़ाई कितना है 30 फीट। और सबसे बड़ी बात है जो इसके पूरब के बगल में पूरब से एक रोड गया हुआ है। मान लीजिए इसमें घर बनाने वाला ये जगह है। अगर इसको हम बांटेंगे आधा आधी करके तो ये लंबा चौड़ा, लंबाई ज्यादा हो जाएगा, चौड़ाई कम हो जाएगा, 15-15 फीट करके हो जाएगा, तो इसमें कोई घर उड़ भी नहीं बैठेगा। जब अगर इस तरह का प्लॉट रहे तो किस तरह से बंटवारा करना है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, वो भी नोटिफिकेशन के जरिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं, जो किसी भी प्लॉट को अगर बंटवारा संबंधित कोई भी प्लॉट हो तो सबसे पहले उसका रकबा निकाला जाता है। क्षेत्रफल क्यों निकाला जाता है? ताकि बंटवारा करने के बाद हमको ये पता चल सके जो हम जो बंटवारा किए हैं वो सही है गलत है। तो इसका रकबा हम उठा लेते हैं। सबसे पहले रकबा निकाल लेते हैं। तो आप सब लोग तो जानते ही होंगे, जो ऊपर वाला भाग होता है उत्तर, नीचे वाला भाग होता है दक्षिण, दायां हाथ की तरफ होता है पूरब और बायां हाथ की तरफ होता है पश्चिम। रकबा निकालना भी आप लोग को जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो इसके माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं। तो देखिए, रकबा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आमने सामने वाले मेर को एक जगह लिखते हैं। तो भाई उत्तर वाला मेर और दक्षिण वाले मेर को हमको एक जगह लिखना है, इस तरह से। फिर यहाँ पे पूरब और पश्चिम इस तरह से एक जगह लिखना है। तो सबसे पहले उत्तर इसका कितना है 90 फीट और दक्षिण भी है 90 फीट। यह ज्यादा चेंज नहीं किए ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो 90 और 90 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 180 फीट। और फिर इसको हमको आधा करना है तो हो गया 90 फीट। इसको अंक में ले लीजिए तो ये हो जाएगा 90। इसी तरह से पूरब इसका है 30 फीट और पश्चिम थोड़ा सा हम दूरी बढ़ाए हैं क्योंकि हर जगह एग्जैक्ट होता नहीं है। तो इसको देख लीजिए, 30 और 34 को जोड़ेंगे तो हुआ 64 फीट। 64 फीट को आधा किए तो हुआ 32 फीट और 32 को अंक में लिखेंगे तो हो जाएगा 32। ठीक, अब क्या करना है, इसको हमको दोनों को गुना करना है। 90 गुने 32। तो 90 और गुने 32 कितना हो जाएगा देख लीजिए, गुना कर लीजिए आप लोग भी। 90 गुने 32 बराबर 2880 वर्ग फीट। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, इसका चौड़ाई जो है, रोड तरफ का जो मुंह है, रोड तरफ का जो चौड़ाई है वो 30 फीट ही है। अगर इस प्लॉट को हम दो भाग में बांटे तो क्या होगा, 15 और 15 फीट का दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बांटे? हालांकि बहुत सारे दोस्तों का ये भी मन में डाउट होगा, जो भाई अगर किसी को हम आगे का हिस्सा दे दिए, आगे वाले भेज दिए तो आगे का पोजीशन कुछ ज्यादा हो जाएगा, पीछे का पोजीशन रेट के हिसाब से कम हो जाएगा। तो इसका भी हम निष्कर्ष आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बंटवारा देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्लॉट को हम कैसे बांटे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लॉट का बीचों बीच एक हम इस तरह से भैया डॉट लाइन यानी बंटवारा लाइन हम ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम पीछे रखते हैं। इस तरह से हम एक बंटवारा लाइन ले लिए और यहां से एक हम इसमें रास्ता छोड़ दिए। कितने का 5 फीट। हम 5 फीट लिए हैं, आपको जितना लेना है उतना ले लीजिएगा। ठीक, ये हम आपको पहले डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। तो अब क्या करना है, देखिए टोटल दूरी 90 फीट है। ठीक है ना, 90 फीट है। तो इसको हम ले लेते हैं 40 फीट और इसको ले लेते हैं 50 फीट। इसको भी ले लेते हैं, फिर ये भी ले लेते हैं, सेम है तो 50 फीट और ये भी ले लेते हैं 40 फीट। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जो ये
सब दूरी तो हमको एग्जैक्ट पता चल गया, लेकिन बीच वाला दूरी ये पता नहीं चला है जो भाई बीच वाला दूरी कितना होगा। ठीक है, तो इस दूरी को सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, जो बीच में दूरी कितना होगा। तो बीच का दूरी निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का, किसका बीच का दूरी निकालना है, पूरब और पश्चिम का ना। तो हमको क्या करना है, जो पहले इस पूरब और पश्चिम में अंतर कितना है ये ज्ञात करना है। तो पूरब पश्चिम ज्यादा है, तो पश्चिम हो गया कितना, 34 फीट, और उसके बाद पूरब कितना है, 30 फीट। तो इसका अंतर कितना आ गया, 4 फीट। यानी हम यहाँ पे 4 फीट लिख लेते हैं, जो भाई 4 फीट इसका अंतर हुआ। कैसे हुआ अंतर, क्योंकि इसका पश्चिम बरिया जो है, पश्चिम बरिया मेर का जो चौड़ाई है 34 फीट है, और पुबरिया मेर का चौड़ाई 30 फीट है। अगर दोनों का जो हम अंतर निकालेंगे तो 34 में से अगर 30 आप घटा लीजिएगा तो 4 ही बचेगा ना। ठीक, ये सब बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। और अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, और हाँ, वीडियो इतना अपलोड कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उससे आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब निकाल लेते हैं, जो भाई कितना में टोटल दूरी कितना है, 90 फीट। तो एक एक नियम का अभी हम एक सवाल हिसाब यूज करते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन ये बहुत कारगर तरीका होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि 90 फीट में 4 फीट का अंतर है। ठीक है, इसीलिए 1 फीट में कितना हो जाएगा, 4/90 का अंतर। इसीलिए हमको निकालना कितना में है, 50 फीट में। तो 50 फीट के बाद कितना का अंतर हो जाएगा, 50 फीट के बाद ये अंतर कितना हो जाएगा, एक एक नियम तो सब लोग पढ़े होंगे ना, 4/90 गुने 50। ठीक, अब 50 और 4 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 200। 50 और 4 को गुना कीजिएगा 200 होगा ना, 200/9। तो अब क्या करना है, 200 में हमको 9 से भाग लगा देना है। तो 200 भागा 9 बराबर 90 है ना, 200 भागा 90, यही तुम भी कंफ्यूज हो गए। 2.25 फीट यानी 2.22 का अंतर आया, तो इसको 2.5 होता तो 2.25 फीट मान लेते, तो इसको हम लोग 2 फीट 3 इंची मान लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए जैसे जैसे दूरी, अब ये 2 फीट को करना क्या हमको ये समझिए। तो इसको, इस अगर डायग्राम को, इस फील्ड बुक को, इस नजरी नक्शा को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो जैसे जैसे प्लॉट पश्चिम की तरफ आ रहा है वैसे वैसे दूरी इसका क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 34 है। मतलब जैसे जैसे प्लॉट पश्चिम हम आ रहे हैं, पश्चिम की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे क्या है, जो दूरी बढ़ता जा रहा है। तो जो कम है उसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, या जो ज्यादा है उसमें से घटा देंगे, बात एक ही है। तो अगर 30 में हम 2 फीट 3 इंची जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 फीट 3 इंची। और ठीक इसके विपरीत देखिए, ज्यादा वाले में घटा लीजिए। ठीक है ना, 32 फीट 3 इंच राइट है ना, 2 फीट 3 इंच हुआ तो हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 फीट 3 इंच का अंतर आया, तो हमको 50 फीट में निकालना है। तो 50 फीट में कितना गया, 32 फीट 3 इंची। 2 फीट 3 इंची, 2 फीट 3 इंची। चलिए अब हम आगे इसका, अब जो इतना ये सब तो समझ गए होंगे, अब इसके बाद हम आगे का प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये जो बीच का दूरी आता है, ये सब एक एवरेज से आता है। ये कोई जरूरी नहीं है जो इतना ही है। हम पूरा प्लॉट ऑन बोर्ड किए हैं, इसके लिए 32 फीट 3 इंच लिया। हो सकता है जो आपका प्लॉट का दूरी होगा वो अलग होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी इस तरह का जो दूरी सिचुएशन आए तो हम ऑन बोर्ड समझाने के लिए एवरेज निकाल लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो इसका जो बीच का दूरी होगा ये एग्जैक्ट नापी कर लीजिएगा। चलिए अब सबसे पहले इसका हम रास्ता का जमीन इसमें जो हम छोड़े हैं उसका कितना होगा
ये हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम रास्ता का रकबा निकाल लेते हैं। जो भाई रास्ता का रकबा कितना हुआ, तो रास्ता का रकबा हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक, रास्ता का रकबा ये 50 लिए तो ये भी 50 ही होगा। ये 90 इधर 40 ले लिए तो ये 50 हो जाएगा ना। तो चलिए इसका हम उत्तर लिखते हैं 50, फिर दक्षिण 50 फीट, दोनों को जोड़ दीजिएगा 100 और 100 को आधा कीजिएगा तो 50। उसके बाद पूरब इसका हो गया 5 फीट और पश्चिम भी हो गया 5 फीट, 10 फीट। इसको आधा किए तो हो गया 5 और दोनों को गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा 250 वर्ग फीट। ठीक, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो रास्ता का जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला, 250 वर्ग फीट। ठीक, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं पार्ट फर्स्ट और इसको मान लेते हैं पार्ट सेकंड। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट का रकबा निकाल लेते हैं। पार्ट फर्स्ट ये हुआ, तो इसका उत्तर और दक्षिण 50-50 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो भाई उत्तर हो गया 50 फीट, फिर दक्षिण हो गया 50 फीट, दोनों को जोड़ दीजिए हो जाएगा 100 फीट, और फिर इसको अंक में लाइए, आधा कीजिए तो 50 और अंक में लाइए तो 50। अब देखिए इसका पूरब और पश्चिम कितना हुआ, जो 30 फीट कुल था इसमें से 5 फीट हम रास्ता ले लिए तो ये कितना बचा, 25 फीट। ठीक, अब ये 32 फीट 3 इंच और इसमें से हम 5 फीट रास्ता ले लिए तो ये हो गया 27 फीट 3 इंच। ठीक है, तो अब इसका पूरब कितना हो गया, पूरब हो गया आपको 25 फीट और पश्चिम हो गया 27 फीट 3 इंच। दोनों को जोड़ दीजिए 3, 7 5 12, 2 2 4 1 5, 52 फीट, और इसको आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 26 फीट 1.5 इंची, और 26 प्लस 1.5 इंची को जो अगर अंक में लाइएगा तो उसको क्या करना है, 0.0833 से गुना करना है। कोई भाई हमको कमेंट करके भी ये बता रहा था जो ऐसा नहीं होता है, तो भाई आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज्यादा जानते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 2 4। अब हमको क्या करना है, दोनों को गुना करना है। तो 50 गुने 26.124 बराबर ये हो गया आपका 1306 वर्ग फीट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का रकबा हो गया। अब सेकेंड पार्ट का रकबा देख लीजिए। रकबा तो इसको भी आधा आधा करना है तो इसको भी इतना होना चाहिए ना। तो अब उसको सेकेंड पार्ट का हम रकबा देखते हैं। जो भाई सेकेंड पार्ट का जो उत्तर है, उत्तर कितना हो गया इसका, 40 फीट, फिर यहाँ पे दक्षिण इसका भी हो गया 40 फीट, दोनों को जोड़ दीजिए तो हुआ 80 फीट, फिर आधा कीजिए तो हो गया 40, उसको अंक में लाइए तो हो गया 40। इसी तरह से पूरब, पूरब इसका कितना है 32 फीट 3 इंच, और पश्चिम कितना है 34 फीट। ये 34, इसमें तो पूरा आएगा ना, इसमें तो रास्ता ही नहीं, क्योंकि यहां से निकलेगा तो सीधा रास्ते पे आ जाएगा। चलिए 3 फीट हो गया, और उसके बाद 4 2 6 और 6 3 3 6 66 फीट, यानी इसको आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 33 फीट 33 फीट 1.5 इंची, और 1.5 इंची को अंक में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 33.124। ठीक, तो अब 40 गुने 33.124 बराबर कितना हुआ, 1324 वर्ग फीट। एक आया 1324 और एक आया 1306। ठीक, अगर हम तीनों को जोड़ देंगे 1324 1306 और 250 को तो कितना हो जाएगा 250, यहाँ पे हम लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए 1306, उसके बाद आया 1306,
24। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो 6 4 10, 5 2 7, 1 8, 3 2 5, 3 8, 2880। देखिए 2880 हमारा टोटल जो रकबा हम बंटवारा करके निकाले वो भी आया, और कुल जमीन का भी रकबा हमारा 2880 है। ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात एक है, ये मान लीजिए इतना पे एग्जैक्ट हो गया, जैसे हमको अनुभव था जो इतना पे अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है जो सब जगह आप लोग ऐसा कर लीजिएगा। हमको अनुभव था इसके लिए यहाँ पे हम एग्जैक्ट कर लिए। ठीक, आप लोग के मन में ये होगा जो आप जानते हैं इसके लिए कर लिए, हम लोग से नहीं होता है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए कहीं बाय द वे दोनों अगर बराबर ना हो तो क्या करना है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये सब तो आप लोग जान चुके होंगे, तो इसको क्या करते हैं हम मिटा देते हैं। वैसे वीडियो में तो रिकॉर्डेड है ही, आप लोग को जहां देखने का होगा वहां से बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी अंतर है, हालांकि इतना अंतर कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे एक बार जो भी अंतर है उसको हम बता देते हैं। तो फर्स्ट कितना इसका, फर्स्ट पार्ट का सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का रकबा लिखेंगे। जो फर्स्ट पार्ट का रकबा हमारा कितना निकला है, कौन सा था भैया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पहले ये निकाले थे, तो ये हो गया आपका 1306 वर्ग फीट, और सेकंड हो गया 1324। ठीक, अब इसको एग्जैक्ट करने के लिए क्या करना है, इसको हम गौर से देखिए। तो ये वर्ग फीट ही उतरेगा। उसके बाद 6 4 10, 2 1 3, 3 3 6, 2630 इसका कुल क्षेत्रफल हुआ। अब इसको हम दो भाग में बांटे हैं ना, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1315 वर्ग फीट एक आया, हिस्सा चाहिए। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में, या फर्स्ट वाले ही पार्ट को समझ लीजिए, जो फर्स्ट वाले पार्ट को चाहिए कितना 1315, अब मिला कितना 1306, तो इसको क्या चाहिए 9 वर्ग फीट और चाहिए। ठीक है, इसमें अगर इस उल्टा इसको भी घटा के देख लीजिए, जो 1326 में से 9 घटा लेंगे 1324 में से, तो 1315 ही बचा। अब समस्या ये है जो इसको हमको निकालना किसमें है, जो भाई सेकेंड वाला ये ज्यादा है और ये कम है। कितना कम है, 9 ही वर्ग फीट कम है। हालांकि इतना अंतर कोई अंतर होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को एग्जैक्ट करके दिखा देते हैं। 9 ज्यादा है, 9 चाहिए इसको इसमें, तो 9 को क्या करेंगे हम बट्टा में लिख देंगे, जिस मेर से हमको निकालना है उस मेर का दूरी, यानी हमको निकालना किधर से है, इससे, तो इसका दूरी कितना है 32 फीट 3 इंच, 32 फीट 3 इंच। अगर 3 इंच को हम अंक में लाएंगे तो 2.5 होगा। आप लोग गुना करके भी देख लीजिए, 0.833, 24.9925 हुआ। और जो भाई साहब हमको बोले थे, जो आप अपने मन से किए हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये नहीं है, तो देखिए नॉर्मल सी बात है, जो 1 फीट का आधा कितना होता है 6 इंच, और 6 इंच कोई चीज का अगर हम आधा करते हैं तो एक का आधा कितना होगा 0.5 होगा, अगर उसका एक चौथाई होगा तो कितना होगा 0.25 होगा ना। तो इसके लिए यहाँ पे जब हम 32 फीट 3 इंची है, तो 1 फीट का चौथाई है ना, तो 25 हुआ। तो आप 3 को 0.0833 से गुना करके देख लीजिए जो उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए उसके बाद अब चलिए छोड़िए उस बात को, आप लोग सीखिए जो 9 भागा 32.25 यानी कितना आया 0.0279, 0.279 इतना अगर हम एक में एक इधर भी, इस मेर पे भी और इस मेर पे भी लेंगे तो होगा। इतना इतना हमको लेना, अगर एक ही मेर किसी पे लेना है तो इसको क्या करना है हमको, सिंपल सी 2 से गुना कर देना है। तो इसको हम 2 से गुना करते हैं तो 55 यानी 6 इंच का अंतर आया। किसी भी मेर को आप 6 इंची बढ़ा दीजिए, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ये 50 फीट है, तो इसको हम 50 फीट 6 इंची पे लेके एक बार हिसाब करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 50 फीट 6 इंच 50 फीट है, तो कितना हो जाएगा इसका 50 फीट 3 इंची एवरेज आ जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, तो 50.25 और गुने हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं 25
प्लस 27, 3 इंच है तो 27.25 भागा 2 बराबर 26.125। 26.125 गुने 50.25। देखिए 1313 आया। अब 2 का तो भाई थोड़ा सा अंतर था तो उतना आ नहीं सकता है। तो देखिए अब हमारे चैनल पे बहुत उल्टा पुल्टा भी कमेंट आ रहा है, जो कोई हमको ही सिखा रहा है। तो भाई जिसको नहीं, हमको जिसको जिन भाइयों को लग रहा है जो हमसे ज्यादा आप जानते हैं, तो फिर वीडियो देखते काहे के लिए कमेंट करके दूसरे का भी समय खराब करते हैं और दूसरे का भी ये करते हैं जो हमको कुछ नहीं आता। हमको जो ही आता है वही हम बता रहे हैं ना। आपको ज्यादा आता तो आप ही हमको समझा दीजिए। इसके लिए गलत कमेंट मत कीजिए। जो ये अपने मन से किए वो अपने मन से किए। हम जो भी बताते हैं वो पूरा प्रूफ के साथ बताते हैं। और वैसे हमारा सिर्फ कागजी ज्ञान नहीं है, सिर्फ पढ़ के ही नहीं बने, हम दिन रात फील्ड पे भी काम करते हैं। इसके लिए हमको एवरेज रहता है, पता रहता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे जिसकी सोच, जो बोल रहा है जिसको बोलने दीजिए। इससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, आपका जो काम है सीखना आप कर रहे हैं। तो आशा करते हैं जो इस तरह का बंटवारा आप लोग आसानी से कर लेंगे। लेकिन एक सवाल था जो हम बोले थे, जो वीडियो को लास्ट में बताएंगे। जो मान लीजिए अभी जमीन का वैल्यूएशन में अंतर है ये जमीन अलग है और ये जमीन अलग है, इसका रेट अलग हो जाएगा, इसका रेट अलग हो जाएगा। इस सिचुएशन में हम क्या करें, जो भाई दोनों कोई आगे से अगर बेचना भी चाहे तो नहीं बेच पाए जब तक दोनों राजी ना हो। चलिए इसका हम आपको एक उदाहरण से समझा रहे हैं। बंटवारा तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको मिटा के आपको एक उदाहरण से, ये बहुत काम का चीज है, ये आप लोग को जगह जगह फील्ड पे काम आएगा। ऐसा होता है हर जगह। तो हम लोगों ने इसका एक बहुत ही सुंदर तरीका निकाले हैं। देख लीजिए, आप लोग को भी काम में आएगा। देखिए ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये रास्ता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस तरह से बंटवारा करना है। ये रास्ता के लिए हो गया, ये पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट सेकंड, ठीक। अब देखिए जमीन का वास्तव में जायज भी है, पार्टी का भी कहना जायज है और आप लोग का भी कहना जायज है। जो भाई इसका वैल्यूएशन और इसके वैल्यूएशन में आकाश पाताल का फर्क होगा। अगर ये बेच के चला जाएगा तो इसका क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इस सिचुएशन को आप लोग हैंडल करने के लिए एक आराम से काम कर सकते हैं। जो जिसके हिसाब से जो एवरेज है, भाई यहाँ से 3 फीट 5 फीट जो भी हो, ये जमीन आगे से सम्मिलित में रख दीजिए। जो इस पे ना हम पार्ट फर्स्ट कुछ कर सकता है ना पार्ट सेकंड कुछ कर सकता है। अगर अब मान लीजिए दोनों के सम्मिलित में हो गया तो ये बेच के भी जाएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ ना, यहाँ से तो आगे क्लोज है, ठीक। तो ये तरीका से हम लोग अपनाते हैं। आप लोग को जैसा अच्छा लगेगा वैसा कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर और कोई टॉपिक पे आप दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब हम कोशिश करेंगे, अब थोड़ा न्यूट्रल है तो कोशिश करेंगे जो आपके हर कमेंट का जवाब देने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। और हाँ, सबसे जरूरी बात तो हम भूल ही गए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक रहता है। उस लिंक पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो उस लिंक को भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।